सभी शहर एवं देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। बधाईकर्ता धर्मवीर सिंह ढिल्लो, अध्यक्ष विधानसभा बमौरी, IT सेल, सोशल मीडिया। YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। पिछले 24 घंटे में गुना में कोरोना से हुई 3 मौतें। 65 वर्षीय राधा कॉलोनी के व्यक्ति की मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में हुई मौत। पगारा फैक्ट्री के 46 वर्षीय व्यक्ति के भर्ती होने के आधे घंटे बाद जिला अस्पताल में हुई मौत। एक निजी अस्पताल का कर्मचारी जो कि इंदौर में भर्ती था, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, इंदौर में हुई मौत। पगारा फैक्ट्री का एक 46 वर्षीय व्यक्ति जो कि अस्पताल में भर्ती हुआ था, उसकी अस्पताल में भर्ती होने के आधे घंटे बाद हुई मौत। जांच में आया कोरोना पॉजिटिव। गौरतलब बात यह है कि कोरोना से खत्म होने वालों में ये 7वीं मौत है। ब्रजरानी किशोरी सेवा समिति द्वारा आज घर पर पूजा अर्चना कर मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। महाराष्ट्रीयन समाज द्वारा गोपाल मंदिर पर मनाई गई आज धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 174 रिपोर्ट हुई प्राप्त। 7 रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। ट्रू नॉट के जरिए 3 व्यक्ति आए कोरोना पॉजिटिव, जिसमें से दुर्गा कॉलोनी का 61 वर्षीय व्यक्ति आया कोरोना पॉजिटिव। 56 वर्षीय नई सड़क का व्यक्ति आया कोरोना पॉजिटिव। पगारा फैक्ट्री में कार्य करने वाला कर्मचारी 46 वर्षीय आया कोरोना पॉजिटिव, जिसकी कोरोना से हुई मौत। ग्वालियर से रिपोर्ट प्राप्त अनुसार 4 व्यक्ति आए कोरोना पॉजिटिव। वार्ड क्रमांक 12 का 53 वर्षीय व्यक्ति आया पॉजिटिव। बीनागंज की 45 वर्षीय महिला आई कोरोना पॉजिटिव। शराफा बाजार के 2 व्यक्ति 63 वर्षीय और 38 वर्षीय आए कोरोना पॉजिटिव। यादव महासभा द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव गायत्री शक्तिपीठ पर अभिषेक कर एवं पूजा आरती कर मनाया गया। सर्प के काटने से 55 वर्षीय नाथा बंजारा की हुई मौत। ग्राम नारायणपुरा का है निवासी। खेत पर फसल में दवाई डालने के लिए गया हुआ था। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा आगामी त्योहारों के चलते होटल, रेलवे स्टेशन आदि पर की जा रही है डॉग्स द्वारा चेकिंग, ताकि कोई आपराधिक घटना न घटे। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजूद दीपक पीनर्स धागा फैक्ट्री पगारा में कोरोना वायरस पीड़ित मरीज मिलने के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप श्रीवास्तव द्वारा फैक्ट्री को आगामी 7 दिवस यानी 19 अगस्त के लिए बंद कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार अधिकारी कर्मचारियों को किया गया स्थानांतरित। तेज सिंह यादव कार्यालय अधीक्षक नवीन पदस्थापना। प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद गुना। मधुसूदन श्रीवास्तव मुख्य नगरपालिका अधिकारी नवीन पदस्थापना। परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण शिवपुरी। मिनी अग्रवाल मुख्य नगरपालिका अधिकारी नवीन पदस्थापना। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद कुमराज जिला गुना। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह किले में स्थित गोपाल जी मंदिर में भगवान के किए दर्शन, किया आशीर्वाद प्राप्त। गुना जिले के मकसूदनगढ़ थाना क्षेत्र की उकावत चौकी के प्रभारी जयवीर सिंह बघेल को पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह द्वारा हटाकर सिटी कोतवाली में पदस्थ किया।
उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की आपराधिक अपील में फरार स्थायी वारंटी को दबोचने में कैंट थाना पुलिस को मिली सफलता। उक्त वारंटी की गिरफ्तारी पर गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई थी 5,000 रुपए इनाम की घोषणा। फूड इंस्पेक्टर द्वारा आज शहर में सार्वजनिक तौर पर जो गैस की दुकानें हैं, जिन पर बड़ी टंकी से छोटी टंकी में गैस भरी जाती है, जिससे कि बड़ा हादसा होने की आशंका रहती है, शिकायत मिलने पर आज दुकानों पर की गई चेकिंग। मां स्वरूप आश्रम शिशु गृह गुना में आज सभी बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण भगवान की वेशभूषा पहनाई गई। मां कामना की गई कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी बच्चे स्वस्थ रहें। जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। जांच करने वाले कोविड-19 के केबिन में मिले मवेशी। जिला अस्पताल में कलेक्टर ने निगरानी के लिए नियुक्त किए थे 4 अधिकारी, लेकिन जांच कराने के लिए कोविड-19 केबिन में पहुंच गया मवेशी। आईटी सेल सोशल मीडिया अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ढिल्लों ने लोगों से किया जनसंपर्क और अपनी रामपुर कॉलोनी पठार आदिवासी क्षेत्र में पीने के पानी की काफी दिक्कत आ रही थी। लोगों को काफी दूर दूर से पानी भरना पड़ता था। धर्मवीर सिंह भैया ने अपनी निजी राशि से मोटर डलवाकर आदिवासी क्षेत्र की पानी की परेशानी हल कर दी। सभी गाँव वालों ने उनका धन्यवाद व्यक्त किया। शराब के लिए पैसे न देने पर मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल। जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ ने शराब के लिए पैसे मांगने वाले रूपेश पुत्र प्रताप भील को जेल भेज दिया है। पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल। न्यायालय जेएमएफसी चाचौड़ा के न्यायालय में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी ब्रजमोहन मीना, सतीश मीना को गिरफ्तार कर पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सर्प के काटने से 55 वर्षीय नाथा बंजारा की हुई मौत। ग्राम नारायणपुरा का है निवासी। खेत पर फसल में दवाई डालने के लिए गया हुआ था। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कौन थे आपके? पता है क्या घटना हुई इनके साथ? ये दवाई डालने गया था, बैठा था, सोई इनको साथ में। तो कितने बजे घटना है ये? 8 बजे। यहाँ कितने बजे लेके आया आपको ना? लेके आया था 11 बजे। फिर क्या यहाँ क्या कहा डॉक्टरों ने? उसने यहाँ ला कर उनको भर्ती मार्ती करा, खत्म हो गया। फिर इसके बाद कोई जानते को बुलाया था? जानते हम बुलवाया था ना, जानते हम बुलवाया, बहुत तो फिर क्या कुछ नहीं हुआ? फिर एक्सपायर हो गए। यहाँ कितने बजे लेके आए थे? 11 बजे। 11 से पहले आ गए थे। 10:30 बजे। डॉक्टर ने क्या बोला आपसे? डॉक्टर ने देख के कह दिया था कि वो फिर आपने और कोई उपचार किया? हाँ, जानकारों को बुलाया था ना, इस बात पास जानकारों को बुलाया, फिर उसमें कामयाबी मिली। अभी एक और महाराज आए थे, वो फोन पे बात करा रहे थे। वो पुलिस से कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन द्वारा आगामी त्योहारों के चलते होटल, रेलवे स्टेशन आदि पर की जा रही है डॉग्स द्वारा चेकिंग, ताकि कोई आपराधिक घटना न घटे। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में जो त्योहार नज़दीक आ रहे हैं और 15 अगस्त का जो त्योहार है, उसको देखते हुए ये डॉग स्पॉट से हमारे द्वारा चेकिंग कराई जा रही है। और ये सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे और लॉज, ढाबे, जो भी जिन स्थानों पर चेकिंग की आवश्यकता है, वहाँ डॉग स्पॉट के माध्यम से चेकिंग हमारे पुलिस अधिकारियों के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में की जा रही है, जिससे अपराधों पर रोकथाम की जा सके। मां स्वरूप आश्रम शिशु गृह गुना में आज सभी बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण भगवान की वेशभूषा पहनाई गई। मां कामना की गई कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी बच्चे स्वस्थ रहें। जी, मेरा नाम दीपक कुमार सेन है। मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ मां स्वरूप आश्रम का। तो आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इन बच्चों को तैयार किया गया और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ रहें और इस कोरोना महामारी में से भगवान कृष्ण जल्दी से इसको समाप्त करें, कोरोना महामारी। जैसे सभी लोग आनंदपूर्वक इस जो नेक्स्ट जन्माष्टमी आएगी उसको अच्छे से मना सकें।
फूड इंस्पेक्टर द्वारा आज शहर में सार्वजनिक तौर पर जो गैस की दुकानें हैं जिन पर बड़ी टंकी से छोटी टंकी में गैस भरी जाती है जिससे कि बड़ा हादसा होने की आशंका रहती है, शिकायत मिलने पर आज दुकानों पर की गई चेकिंग। गैस सिलेंडर के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी कि अवैध होती है नगर निगम के सामने है। हम आए थे यहाँ जांच करने के लिए, तो पता चला कि यहाँ बहुत बड़ा कस्बा है, दुकानें लगी हुई अगल बगल में, लेकिन यहाँ गैस सिलेंडर का काम बिना परमिट के वो किया जा रहा था। रिफिलिंग की जा रही थी, जस्ट बगल में होटल है जहाँ सिलेंडर रखे हुए थे, इकट्ठे करके रखे हुए थे। ये दोनों एक्चुअली क्या है, कमर्शियल उपयोग में नहीं हो रहा था, घरेलू उपयोग में हो रहा था, है ना। तो घरेलू सिलेंडर पर कमर्शियल उपयोग में हो रहा था एक्चुअली, इस कारण इसको जब्ती में लिया गया है पूरा दोनों खाना। सर ये कार्रवाई क्या कर रहा है? यहाँ से कई बार शिकायतें इसकी हुई हैं रिफिलिंग के द्वारा, जैसे तराजू वगैरह भी कई चीज़ें मिली है यहाँ पे, आप देख भी रहे होंगे ये सारी। हाँ, देख रहा हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको। हाँ, तो यहाँ रिफिलिंग जो कई बार यहाँ आसपास के रहवासियों द्वारा कंप्लेंट भी हुई है जो बदबू से परेशान है। इसमें कार्रवाई नगर निगम को भी एक लिखी है कि ऐसी दुकानें नगर निगम के सामने नहीं होना चाहिए, रहवासी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, इसलिए सब जारी करवाएंगे। अभी अब जैसे जैसे प्राप्त होगा आज ही देखना सकती है, आप लोग को शिकायत मिली है, इसके आधार पर आज पहली बार जांच ये आधी मिलती है, तो अपन ढूंढते हैं ऐसी जगहों को। ब्रजरानी किशोरी सेवा समिति द्वारा आज घर पर पूजा अर्चना कर मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जी बताएं, आज आपने क्या कार्यक्रम रखा? आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर हमारी जो ब्रजरानी किशोरी सेवा समिति है, भागवत कथा कराते हैं हम लोग, उसने श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे हैं हम लोग, उसमें हमने 56 भोग भी लगाया है और आज रात में हम संकीर्तन भी करेंगे। गुना के साइकिलिस्ट आशीष गलगले ने संकल्प लिया है कि हनुमान टेकरी से निर्माणाधीन अयोध्या राम मंदिर झंडा लेकर जाएंगे। हमारी टीम ने आज की उनसे मुलाकात। दर्शकों, आज आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी शख्सियत से जो हमारे बचपन के दोस्त हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। पहले क्रिकेट हमारे साथ खेलते रहे 15 साल, उसके बाद अब साइकिलिंग में अपने हाथ आजमा रहे हैं। क्रिकेट के भी वो स्कूली शिक्षा के नेशनल लेवल के एम्पायर हैं। मैं आप बात कर रहा हूं आशीष गलगले की। आशीष, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद तरुण जी। आशीष, हम लोगों ने बचपन में क्रिकेट साथ में खेला, क्रिकेट आप बहुत ही अच्छी कीपिंग करते थे, तो वो कैसे अनुभव है, आप कैसे काम आ रहे हैं वो उसको? तरुण जी, शारीरिक व्यायाम निश्चित ही एक जीवन में बदलाव लाता है और बहुत हद तक व्यक्ति शारीरिक व्यायाम से जो है स्वस्थ रहने में सफल होता है। और जब व्यक्ति शारीरिक व्यायाम से स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से परिवार में उसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है और जो समाज के लोग भी व्यक्ति को जब स्वस्थ देखते हैं तो उनकी भी ऐसी इच्छा होती है कि क्यों ना हम भी इनका अनुसरण करके लाभ लें और स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हों। तो चूँकि आपका मेरा रिश्ता जो है वो एक बाल्य अवस्था से शुरू हुआ था और आज परिस्थितियाँ बदली हैं, मगर निश्चित रूप से काम हम दोनों वही कर रहे हैं। आप भी नियमित सुबह घूमने जाते हैं, मैं देखता हूँ आपको। और चूँकि क्रिकेट जीवन के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि स्वस्थ रहने के लिए और क्या विकल्प हो सकते हैं। मैंने रनिंग भी काफ़ी की, मगर रनिंग एक ही स्थान पे की जाती है या शहर के आसपास ही, मगर इच्छा ये थी कि मैं गुना के आसपास का भी माहौल देखूं। तो साइकिलिंग एक ऐसा मुझे साधन दिखा जिससे मैंने बहुत कुछ प्राप्त व्यक्तिगत रूप से किया है और निश्चित रूप से मुझे ऐसा आज की स्थिति में ऐसा देख के लग रहा है कि गुना में भी हमारे शहर में काफ़ी लोग साइकिलिंग को अपना। हाँ, मैं इसी सवाल पे आने वाला था। आशीष, पिछले दिनों में गुना में बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते नजर आ रहे हैं। कल मैं परसों घूम रहा था तो अशोकनगर से कोई आदमी साइकिलिंग करने गुना आया था। मैं आपको बताऊं कि जो कोरोना महामारी के चलते कई ऐसे संस्थान थे जो बंद हो गए। सबसे पहले है जिम, और जिम के बंद होने के कारण लोग ये तलाश रहे थे कि हम किस प्रकार स्वस्थ हों, तो पैदल घूमने से उनका काम बन नहीं रहा था, क्योंकि घूमना भी जो है वो एक शासन क्या कहे हैं, वो तो एक महामारी ने एक बंधन लगा दिया था कि आपको बहुत अपने को मतलब कंट्रोल में रखना है। तो साइकिलिंग एक ऐसा मीडियम उन्होंने देखा कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन कर सकते हैं उसमें, साथ ही आप आधा घंटा वॉकिंग कर सकते हैं लगातार, पर साइकिलिंग से आप 1 घंटा लगातार भी साइकिलिंग करेंगे तो उससे कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होगी और निश्चित रूप से
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो होना ही है, प्लस आपकी शरीर में ऊर्जा का जो विकास जो वो तेज़ी से हो। आशीष भाई, बात हो रही है कोरोना काल की, बात हो रही है फिजिकल फिटनेस की, तो क्या एक मैसेज है आपके दिमाग में जो गुना के शहर के बच्चों को, जो युवा हैं जो आजकल अपनी भटकाव है फिजिकल फिटनेस के लिए, उन्हें क्या समझें? तरुण जी, गुना में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ये मेरे जो खेल जीवन है उसमें कई ऐसी प्रतिभाएं गुना में रही हैं जिनको संसाधन के अभाव में उनका यहीं उनका जो है कैरियर ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ के जो कई ऐसे संस्थान हैं जो थोड़ा मतलब प्रयास करते हैं वो खेल को बढ़ावा देने में, मगर यदि ये वो और थोड़े आगे जाके नई प्रतिभाओं को ढूंढें तो निश्चित रूप से हमारा ज़िले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कई ऐसी छुपी प्रतिभाएं हैं जिनको सहयोग की आवश्यकता है और आगे बढ़ सकते हैं। अरे आशीष भाई, आपने गजब क्रिकेट खेला, खूब साल खेला, कैसे होगा खेलों का विकास जब संस्थाओं में लोग बैठे हैं जिनका क्रिकेट से कोई वास्ता ही नहीं है दूर दूर तक? तरुण भाई, मैंने आपका संघर्ष बहुत शुरू से देखा है। मेरी बात पूरी होने दो। तो जैसे लोग बैठे हैं, जो लोग संस्थाएं हैं आज क्रिकेट जिनके पास है, वो क्रिकेट से उनका क्या ग्राउंड पे हो रहा है, हम तो आश्चर्यचकित हैं, हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं है। आशीष भाई, आप मेरी बात से कितने सहमत हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है कि पहले तो हम लोग जब खेलते थे या हमसे पहले भी जो खेलते थे तो उनके पास ले दे के 2 खुली जगह थी, उनको ग्राउंड कहना मैं उचित नहीं समझता, वो खुली जगह थी, और जिनको खुली जगह को हम लोग मॉडिफाइड करके अपना ग्राउंड बनाते थे। और यहाँ टर्फ विकेट की डिमांड, टर्फ विकेट तो अभी 15-20 सालों से लोग जानना सीखेंगे टर्फ विकेट क्या होता है। नहीं तो हम तो वो हरे रंग की जो चटाई जिसको मैट बोलते हैं उसी को बिछा के अपना खेल का जो जितनी प्रतिभा थी उस पर दिखाया करते थे, मगर अब डेफिनेशन क्रिकेट की बदल चुकी है। हाँ, पहले हम लोग खुद मेहनत किया करते थे, 7-7 दिन तो बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि आप और मैंने, आपको भी ध्यान होगा कि 5 साल तक तो सीधे सिर्फ गेंद ही उठाई हैं और दी है। बैडमिंटन में खड़े हो गए, सही कह रहा है आशीष। इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि हमने शुरुआती 5 साल में सिर्फ गेंद थर्ड मैन से उठाई, लोग हमें थर्ड मैन पे खड़े। आज के बच्चे जब अपना कैरियर शुरू करते हैं तो पहले दिन ग्राउंड में अंदर चाहते हैं, पहले दिन चाहते हैं कि उन्हें बैटिंग मिले, बैडमिंटन खेलते हैं तो रैकेट पकड़ के ग्राउंड में आना चाहते हैं। आज कोई इतना संघर्ष नहीं करना चाहता जो हम लोगों ने अपने दौर में किया। मेरी बात बिल्कुल आशीष भाई से सहमत हैं। हम लोग 3-4 साल तक तो थर्ड मैन पे खड़े रहे। और एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने अपने जीवन काल में जितने इंटरनेशनल नेशनल लेवल के विकेट कीपर देखे, आशीष गलगले उनके समकक्ष जिसे भी आप जानते हो, मैं उनके साथ लगभग 10 साल खेला हूँ, पर गुना में प्रतिभाओं की कोई सम्मान नहीं होता और कोई रास्ता नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिनकी क्रिकेट में बड़ी हस्तक्षेप है, पर गुना क्रिकेट के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरी बात से कितने से बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं कि क्या है कि एक तो प्रदर्शन और एक ठोस मदद, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। आपने किसी एक व्यक्ति को नहीं, एक मैं बीच में टूटा, क्रिकेट सिर्फ मदद का गेम नहीं है, क्रिकेट सिर्फ प्रतिभा का गेम नहीं है। क्रिकेट में आज की ओर में आपको गॉडफादर होना बहुत ज़रूरी है। उस ज़माने से लेके आज तक की ये इतिहास है कि गॉडफादर नहीं है तो आप नहीं खेल सकते। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल बात से सहमत हूँ मैं कि जिनके पीछे बैकअप नहीं है वो आज भी बेचारे अपना स्थान तलाशने में लगे हुए हैं। और मगर ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। हमारा देश जो है वो 135 करोड़ उसकी आबादी है और उसमें न जाने ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिनकी प्रतिभाएं गली में ही सीमित हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा। तो शासन को, अभी तो खैर ठीक है कोरोना काल है, परिस्थितियां विपरीत हैं, मगर फिर भी मैं अंत में इस बात पे यही कहना चाहूँगा कि उन प्रतिभाओं को निकालना बहुत अति आवश्यक है। ऐसी सिवाय पैसों से, वित्तीय व्यवस्थाओं से काम नहीं चलेगा। इंडिविजुअल गेम का इस कारण क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल इंडिविजुअल इसलिए बढ़ रहा है, मगर क्या है तरुण जी कि इंडिविजुअल खेल जो भी हैं बहुत महंगे हैं और हर कोई व्यक्ति उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिविजुअल गेम के मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे कि लॉन टेनिस, बैडमिंटन, ये मुख्य रूप से इंडिविजुअल गेमों में इनकी गिनती होती है। टेबल टेनिस का तो इतिहास गुना में ख़त्म ही हो गया। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस प्लेयर रहे हैं। आज से करीब 30 साल पहले अपने तरुण भाई हैं अरुण सूद जी, उनका खेल देखने लायक था,
मगर वही बात वहीं आ जाती है कि फिर वो प्रतिभाओं को प्रोत्साहन नहीं मिला तो वो यहीं सिमट के रह गए। साइकिलिंग में क्या क्या उपलब्धि आज? मैं आपको बताऊं, साइकिलिंग एक ऐसा मीडियम है जो पूरे देश में और देश में ही, हमारे देश में तो इसका प्रचलन अब तेज़ी से बढ़ गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साइकिलिंग का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और कई बड़े बड़े इवेंट होते हैं और उन्हीं से प्रेरित हो के मैं थोड़ी बहुत साइकिलिंग करने का प्रयास कर रहा हूँ और सुबह उठ के मेरा यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करूँ और कोशिश भी रहती है। अभी तक क्या क्या उपलब्धि है साइकिल? मेरी वैसे उपलब्धि आप अगर देखें तो उपलब्धि तो ऐसे बहुत कुछ ऐसी नहीं है, मगर जो थोड़ी बहुत है उनमें से कुछ प्रमुख ये है कि गुना में पिछले 3-4 साल से जो प्रतियोगिता हो रही थी तो उसमें मुझे विजेता होने का सौभाग्य मिला है। साथ ही कुछ 1-2 प्रदेशों में मैं गया हूँ साइकिलिंग कंपटीशनों में और वहाँ भी मैंने अपने ग्रुप कैटेगरी में विजेता का स्थान प्राप्त किया है। अभी एक घोषणा आपने की है कि आप हनुमान टेकरी से अयोध्या साइकिलिंग के द्वारा जाना चाहते हैं। अभी क्या हुआ कि मेरे जो साइकिलिंग गुरु है आदरणीय नीरज जी याग्निक, वो अभी कुछ दिन पहले शिला लेके इंदौर से अयोध्या यहाँ से निकले गुना से और उन्होंने 900 किलोमीटर की यात्रा 3 दिन में पूरी की। तो उन्हीं से ही प्रेरित हो गए, मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे शहर का नाम और जो हमारे सबके आराध्य टेकरी सरकार हैं तो उनकी तरफ से एक ध्वज क्यों ना अयोध्या में पहुंचाया जाए। तो इसी संकल्प को लेके मैंने एक मन में विचार आया कि मैं जो है यहाँ से साइकिल द्वारा वहाँ पहुँचूँ और प्रयास करूँगा कि जो समय मैंने उसमें निर्धारित किया है उसमें मैं वहाँ पहुँच पाऊँ। कोरोना काल में क्या संदेश आप शहर की जनता को? मेरा यही कहना है कि व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग कहना उसको गलत है। आप वैसे ही आजकल अपन वैसे ही एक दूसरे से इतने दूर हो चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और पाल लेंगे तो मुझे लगता है कि हो सकता है एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद ना करें। फिजिकल डिस्टेंस अपने को रखना है एक शरीर से दूसरे शरीर की दूरी, जो कि अति आवश्यक है, और नियमित आप अपने शरीर को व्यायाम के द्वारा कोरोना जैसी महामारी से, और ये तो कोरोना है, आपको बताऊं कि कई लोगों ने तो ऐसी ऐसी चीज़ें विकसित कर ली हैं जिनके गलत इरादे हैं। हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और वायरस भी कल को अपने हवा मंडल में आए। तो इम्यूनिटी से मेरा मतलब जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हमें कम से कम 30 मिनट अपने शरीर को देना ही पड़ेंगे व्यायाम के रूप में। धन्यवाद आशीष गिलगिले साहब, आप हमारे स्टूडियो में बता रहे। आपको मैं आपके दुआ करता हूँ ईश्वर से कि आप अपने मिशन में कामयाब हों, आगे भविष्य में उज्ज्वल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी शहर एवं देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। बधाईकर्ता धर्मवीर सिंह ढुल्लो, अध्यक्ष विधानसभा बमोरी, IT सेल, सोशल मीडिया। हमारे समस्त बमोरी विधानसभा क्षेत्र और गुना जिला वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों में सिटी चैनल के माध्यम से आप सभी को अनुरोध करता हूं, अपना बहुमूल्य वोट सोच समझकर इस बार बमोरी विधानसभा क्षेत्र के लोग चुने। जैसे आपने अपना बहुमूल्य वोट पहले दिया था, उन्हें आपके वोट में दुरुपयोग किया गया है। अपने स्वार्थ के लिए 35 करोड़ लेके बिक चुके हैं। ऐसे विधायकों को दोबारा वोट ना डाला जाए, अपना वोट अपने अच्छे प्रत्याशी को ही डालें। मेरा प्रदेश सरकार से और चुनाव से निवेदन है कि जो विधायक पैसों के लिए बिक जाता है, ऐसे विधायकों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ना तो चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म डाला जाए इनका, और ना ही इनको चुनाव लड़ने देना चाहिए।